let's begin the technical discussion, the technical part. That is, what is JavaScript? JavaScript क्यों इतनी पॉपुलर है? And the basic features of JavaScript as a programming language. ठीक है, यहां से हमारा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है. सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव एज वेल एज प्लीज बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव. जो भी नहीं समझ में आए क्वेश्चन पूछिएगा, और अगर मैं कुछ पूछता हूं तो प्लीज एंड प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट. चलिए सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है. आई थिंक इतना सबको पता होगा जितने लोग इस सेशन में हैं. जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मानते हैं? इतना तो आप भी जानते होंगे. लेकिन सिर्फ इतना कहना कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट की ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. अगर आपसे कोई पूछता है आज 2020 में व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, आज के एरा में जावास्क्रिप्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलेंगे जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with object oriented capabilities that allows us to build interactive web pages. Lot of jargon is there in this definition. तो इसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं, और जितने आपको पिंक कलर में वर्ड्स दिख रहे हैं, लाइट पिंक कलर में, उन सबको अपन वन बाय वन करते हैं डिस्क्राइब, ताकि आपको समझ में आए ये इतने सारे वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं इनमें कौन से वर्ड का क्या मतलब है. चलिए अभी बताइए, आप सबने सी पढ़ी है, मैं सी को एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता हूं. You all are clear with C++ basics, right? सबसे पहला वर्ड आ रहा है weakly typed language. What is the meaning of the word weakly typed? Weakly typed वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर डेटा टाइप मेंशन नहीं करता है. आई रिपीट, weakly typed वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें प्रोग्रामर डेटा टाइप मेंशन नहीं करता है. देन लैंग्वेज कैसे पहचानती है कि वेरिएबल किस टाइप का बन रहा है? लैंग्वेज पहचानती है वेरिएबल की वैल्यू को देखकर. आई रिपीट, लैंग्वेज पहचानती है वेरिएबल की वैल्यू को देखकर. कहने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं सी लैंग्वेज में आप इंटीजर कैसे बनाते हैं, तो आपका जवाब होगा वी राइट इंट ए एंड देन वी कैन पुट सम इंटीजर वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल ए. अब आप मुझे बताइए, एक बार ए को अगर आपने इंट कर दिया है तो क्या आप इस ए के अंदर स्ट्रिंग रख पाएंगे? क्या आप इस ए के अंदर अपना नाम स्टोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. व्हाई? बिकॉज सी लैंग्वेज ने इसकी डेटा टाइप फिक्स कर दी है, और जो लैंग्वेजेस वेरिएबल की टाइप फिक्स कर देती हैं उन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहा जाता है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस. सो सी लैंग्वेज इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, बट पाइथन इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज. अब अगर आपको लगता है सर जेएस में फिर क्या होता है, जेएस में हम लोग कभी जावास्क्रिप्ट को नहीं बताते कि ए इंटीजर है. हम सीधे जेएस के अंदर कहेंगे ए इज इक्वल टू 10. आपका बस ए इक्वल टू 10 लिखना ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट को ये कन्वे करेगा कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं दैट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर. इट्स वेरी पॉसिबल आपके दिमाग में क्वेरी आए, सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आप इसी एक वेरिएबल को अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है अब आपको 10 की जगह ए के अंदर अपना नाम स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए में सचिन डालना है, इन दिस वेरी सेम वेरिएबल आई कैन इजीली अलॉट द वर्ड सचिन. जबकि आप सी में बताइए, क्या इस ए में मैं सचिन डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता हूं. अगर मुझे सचिन रखना है तो मुझे सी की भाषा बोलूं तो कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, राइट? यानी जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे वैल्यू देखकर डेटा टाइप डिसाइड करती है. ये एक बात. दूसरी बात, उसी सेम वेरिएबल में अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आप अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. तो जावास्क्रिप्ट में दो बातें ध्यान दीजिएगा प्लीज. नंबर 1, इट इज अ वीकली टाइप लैंग्वेज. नंबर 2, इट इज अ डायनेमिक लैंग्वेज. जब मैं डायनेमिक कह रहा हूं तो मेरा मतलब सेम वेरिएबल में आप अलग अलग वैल्यूज डाल पा रहे हैं, रन टाइम पे वैल्यूज चेंज हो पा रही है. और अगर मैं कह रहा हूं वीकली टाइप, तो इसका मतलब है यू डोंट हैव टू टेल टू जावास्क्रिप्ट कि ए को इंटीजर बनाना है कि ए को स्ट्रिंग बनाना है. इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? अगर आपने थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ी हो तो आपको ये फीचर बिल्कुल पाइथन के जैसा नजर आएगा. सही कह रहा हूं? अगर बेसिक्स पाइथन के आपने करे हो, बस वहां सेमीकोलन नहीं होता है. रिकॉल करिए, पाइथन को सेमीकोलन नहीं चाहिए. जावास्क्रिप्ट ने बिल्कुल सी की तरह
हम लाइन के टर्मिनेटर के तौर पे सेमीकोलन को यूज करते हैं. सो इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर टू ऑल? JavaScript is a weakly typed language. As a programmer, you never, जब मैं कह रहा हूं never तो it literally means never, आप कभी जावा को नहीं बताते कि वेरिएबल की डेटा टाइप आपको क्या रखनी है. JavaScript अपने आप तय करती है कि वेरिएबल इंटीजर बनेगा, कि वेरिएबल स्ट्रिंग बनेगा, कि वेरिएबल बूलियन बनेगा. ठीक है, तो फिर मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इसका मतलब JavaScript में डेटा टाइप्स नहीं होती? JavaScript में डेटा टाइप्स नहीं होती? बिल्कुल होती हैं. ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स नहीं होती. बिल्कुल होती हैं, बट हमें एज अ प्रोग्रामर डेटा टाइप्स मेंशन नहीं करनी पड़ती. और गौर करिएगा, नहीं करनी पड़ती नहीं, हम कर ही नहीं सकते. हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम जावास्क्रिप्ट को ये बोल पाए कि ए को इंटीजर ही मान के चलना. तो अगर आपको लग रहा है सर कर सकते हैं क्या, नहीं, कर ही नहीं सकते. जावास्क्रिप्ट ने डेटा टाइप बताने की फैसिलिटी अपने पास रखी हुई है. Is this point clear? Right? तो ये आपका पहला वर्ड था. Why we say that JavaScript is a weakly typed language? Just because the data type mentioning is not programmer's job. The data type is always decided by JavaScript at runtime. Is this point clear to all? Good. अब आइए सेकेंड वर्ड पे. सेकेंड जार्गन जो इस डेफिनेशन में आपको मिला, that is interpreted एंड ऑन द फ्लाई कंपाइल. प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. सबसे पहले मुझे बताइए, आपको इन दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस पता है? व्हाट इज एन इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज अ कंपाइलर? आई थिंक बिल्कुल पता होगा, है ना? आपने इतनी प्रोग्रामिंग करी है, आई थिंक एवरीवन मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस. मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड अ कंपाइलर. सबसे पहले कंपाइलर की बात करते हैं. आप मानते हैं कंपाइलर एक ही बार में पूरा सोर्स कोड स्कैन कर लेता है? एक ही बार में पूरा सोर्स कोड स्कैन कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को स्कैन करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन. राइट? नंबर टू, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कभी रन नहीं करता है. मानते हैं? कंपाइलर सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ देता है. इंटरप्रेटर खाली कन्वर्ट ही नहीं करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर लाइन का एग्जीक्यूशन भी आपके लिए करवाता है. यानी अगर मैंने कंपाइलर के सामने 10 लाइनें लिखी हैं, तो कंपाइलर 10 की 10 लाइनों को उठाकर ट्रांसलेट कर देगा सोर्स कोड से प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडेबल कोड में. प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडेबल वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि हर लैंग्वेज, अगर आप जानते हो, तो मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करती है. C++ मशीन कोड प्रोड्यूस करती है, पाइथन और जावा प्रोड्यूस करती हैं बाइट कोड्स. सो ये कहना गलत होगा कि कंपाइलर्स मशीन कोड बनाते हैं. इसलिए मैंने वोकैबुलरी थोड़ी सी बदली कि कंपाइलर सोर्स कोड को उठाता है और प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसे कर देता है कन्वर्ट. इट्स द सेम कोर्स हर्ष. दिस पर्टिकुलर कोर्स इज सेम. जो आप जैंगो में जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो यहां पे भी बिल्कुल सेम है. तो अगर आप सर्वर साइड वाला कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट पूरी सर्वर साइड वाले पार्ट में कवर अप करेंगे. ओके, शैल आई प्रोसीड? राइट. तो कंपाइलर एक ही बार में पूरा सोर्स कोड उठाएगा और उस पूरे सोर्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड. इंटरप्रेटर आपके 10 लाइन में से फर्स्ट लाइन को उठाएगा, उसे कन्वर्ट करेगा, ना सिर्फ कन्वर्ट करेगा बल्कि तुरंत के तुरंत रन भी करेगा. तो अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देकर इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊं, तो इमेजिन करिए मैंने आपके सामने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रखा और मैंने आपसे कहा मुझे इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाइए. अगर आप कंपाइलर की तरह काम करेंगे तो आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और फिर मुझे उस पैराग्राफ का मतलब समझा देंगे. अगर आप इंटरप्रेटर की तरह काम करेंगे तो आप पैराग्राफ की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उस एक एक लाइन को मेरे लिए कन्वर्ट करके मुझे एक्सप्लेन करेंगे. बताइए समय किसमें ज्यादा लगेगा? पूरा पैराग्राफ पढ़कर एक ही बार में समझाना या उसकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना? ऑब्वियस सी बात है, पूरा पैराग्राफ एक बार में पढ़ के समझाना. दैट मीन्स स्पीड वाइज कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्पीड वाइज स्लो होता है. इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन स्पीड कंपाइलर के एग्जीक्यूशन स्पीड के कंपैरिजन में आपको स्लो मिलती है. राइट? ये इनके बीच में आपको बेसिक डिफरेंस मिलता है. अब बात आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर होता है कि इंटरप्रेटर होता है.
तो गौर करिएगा, जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में पहली बार लॉन्च हुई थी, वे बैक इन 90s एरा, जब 90s के एरा में जावास्क्रिप्ट पहली बार लॉन्च हुई थी, जावा लैंग्वेज के लॉन्च होने के बाद, तब जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ इंटरप्रेटर हुआ करता था। लेकिन आज 2020 में आप जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जिसे आपने स्लाइड के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, मैंने आपको टाइटल डाल के स्लाइड में दिया था, व्हाट वी आर लर्निंग इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। जैसे अगर आप जावा के बारे में जानते हो, जावा भी मॉडर्न जावा बन गई है जब से जावा 8 आया है। सी प्लस प्लस के बारे में अगर आप जानते हो, सी प्लस प्लस भी मॉडर्न सी प्लस प्लस हो गई है जब से उसका वर्जन 11, 14, 17 आए हैं। बिल्कुल ऐसे जावास्क्रिप्ट के साथ हुआ है। जो आज से 20 साल पहले की जावास्क्रिप्ट थी और जो आज जावास्क्रिप्ट आपको दिख रही है, उनमें बहुत अंतर आ गया है। तो इंटरनेट पे आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट ओनली हैज इंटरप्रेटर। ये बात सच है, लेकिन ये पार्शियली ट्रू है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इंटरप्रेटर हुआ करता था। आज की तारीख में जो आपको जावास्क्रिप्ट मिलती है, उसमें इंटरप्रेटर भी है और उसमें कंपाइलर भी है। अब दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए, जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड एज वेल एज कंपाइल्ड लैंग्वेज। बस जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर बाकी लैंग्वेजेस के कंपाइलर से थोड़ा अलग होता है, और जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ऑन द फ्लाई काम करता है। ऑन द फ्लाई का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको अभी डायग्राम से क्लियर करूंगा। बट टिल देन डू रिमेंबर, कभी ये मत बोलिएगा कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है। जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों होते हैं। हालांकि जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस के कंपाइलर के कंपैरिजन में डिफरेंट तरीके से काम करता है। आज से 20 साल पहले जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इंटरप्रेटर था, लेकिन जब से जावास्क्रिप्ट को मॉडर्नाइज करा गया है, नए ब्राउजर्स के हिसाब से लैंग्वेज को रीडिजाइन करा गया है, तब से जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर के साथ साथ कंपनीज ने अपनी तरफ से अलग से आपको इंस्टॉल करके प्रोवाइड करा है कंपाइलर भी। बट मैं फिर कहूंगा, द कंपाइलर ऑफ जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट कंपाइलर as compared to traditional compilers given by C and C++ languages। इस बात का हिंट समझ पा रहे हैं आप? इस बात का हिंट समझ पा रहे हैं? जो C++ आपको कंपाइलर देती है, वो बिना इंटरप्रेटर के काम करता है। मानते हैं C++ में कोई इंटरप्रेटर नहीं होता, बट जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, वो इंटरप्रेटर के साथ काम करता है। वो इंटरप्रेटर के साथ सपोर्टिव वे में काम करता है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड आपको दिख रहा है यहां पर, ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का मतलब होता है रन टाइम पे। और अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को रन करता है? क्या इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके रन करता है? उस वक्त जब इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करके रन करता है, तब कुछ काम ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट करवाती है विद कंपाइलर। तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी भी 80% काम जेएस के अंदर कौन करता है? जल्दी बताइए। अभी भी 80% काम जेएस के अंदर इंटरप्रेटर ही करता है, बट वो 20% काम जेएस के अंदर करता है कंपाइलर। इसलिए अपन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के पास ऑन द फ्लाई कंपाइलर अवेलेबल है। तो अगर ट्रू फॉल्स पूछा जाए, जावास्क्रिप्ट हैज अ कंपाइलर, यस और नो, तो इसका जवाब यस होगा। इसका जवाब नो नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट हैज अ कंपाइलर, बट नॉट इन दैट फॉर्म जिस फॉर्म में कंपाइलर आपको जावा या C++ में मिलता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डिफरेंस क्या है वो आगे मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, अभी तो आपका फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे अपन चलते हैं। थोड़ा कंफर्टेबल होइए, फिर अपन बात करते हैं। पढ़िए ध्यान से आप जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट C++ की तरह प्री कंपाइल्ड नहीं है। जावास्क्रिप्ट के पास इंटरप्रेटर है और रन टाइम पे कोड आपका एग्जीक्यूट होता है। बट जेएस के अंदर एक कंपाइलर भी है जो इंटरप्रेटर को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। जिन लोगों ने आप में से जावा पढ़ी हो, आपने अगर जिट का नाम सुना है, तो जो रोल वहां पर जिट कंपाइलर का होता है जावा में, वही रोल जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर का भी होता है। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपन डिटेल में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर काम कैसे करता है। बट इतना ध्यान में रखिए कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इंटरप्रेटर नहीं होता, अलोंग विद इंटरप्रेटर द लैंग्वेज आल्सो हैज अ कंपाइलर। इज दिस क्लियर? शैल आई प्रोसीड? राइट। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको फुल ब्लोन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं देती है। आई थिंक आप सबने सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है,
एनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, कॉम्पोजिशन होता है, ये सारे फीचर जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। इसमें से कुछ सेलेक्टेड फीचर्स जावास्क्रिप्ट आपको देती है। इसलिए अगर कोई कहता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, तो आप बोलेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जावास्क्रिप्ट पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। डू रिमेंबर दिस वर्ड, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। ये आपको ऊप्स के सारे फीचर एज इट इज प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे आप मानते हैं ऊप्स का एक प्रोमिनेंट फीचर इनहेरिटेंस होता है, मानते हैं ऊप्स का एक प्रोमिनेंट फीचर क्लास बनाना होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर वैसे अवेलेबल नहीं है जैसे C++ में या बाकी लैंग्वेजेस में आपको दिखते हैं। बट स्टिल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट समझती है, जावास्क्रिप्ट डॉट सपोर्ट करती है। डॉट याद है, ऑब्जेक्ट जब मेथड को कॉल करता है तो डॉट लगाता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डॉट का फीचर अवेलेबल है। एवरीथिंग इज देयर, बट इट इज नॉट अ फुल ब्लोन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट यस it supports concepts of object oriented programming, but not every concept। अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ कॉन्सेप्ट ये सपोर्ट करती है, कुछ ये सपोर्ट नहीं करती है। जैसे आप स्लाइड में देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास बनाने के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। आपको बहुत अजीब लगेगा मेरे यह स्टेटमेंट अगर आपने C++ या जावा पढ़ी हुई है, बट जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है कि हम अगर क्लास बनाना चाहें तो एक फंक्शन को यूज करा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास। क्लियर हुआ? तीनों बातें समझ आई? JavaScript is a weakly typed language. JavaScript has two translators, an interpreter as well as compiler, and JavaScript supports object-oriented features, but it is not a full-blown object-oriented language. Are these points clear? Very good, very good. चलिए नेक्स्ट आता है जो JS का सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है ना। आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करा है तो आपने सुना होगा हर लैंग्वेज की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, मानते हैं? हर लैंग्वेज का मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस पे होल्ड होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आज पाइथन कहाँ यूज हो रही है सबसे ज्यादा, आज पाइथन सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रही है, तो आप बोलेंगे डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में पाइथन का डोमेन है। अगर मैं आपसे पूछूं जावा कहाँ यूज हो रही है आज मार्केट में, आपका जवाब होगा वेब एप्लीकेशंस में, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में जावा का होल्ड है। सी मार्केट में कहाँ यूज हो रही है, तो आपका जवाब होगा सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में। आज भी अगर कोई नई लैंग्वेज का कंपाइलर बनता है, आज भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई लाइब्रेरी बनती है, कोई ड्राइवर बनता है, तो वो डेवलप होता है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटेल आज भी C++ को यूज करके अपने प्रोसेसर्स के लिए रूटीन्स लिखती है। इंटेल बैंगलोर की बात कर रहा हूं मैं। सो जितने भी मार्केट के अंदर लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना कोई ना कोई डोमेन है और वो उस डोमेन पे बैठकर काम करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा जावास्क्रिप्ट का प्राइमरी डोमेन क्या है, तो आपका जवाब होगा जावास्क्रिप्ट का जो अभी प्राइमरी डोमेन है। वैसे जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे काम होते हैं, बट इस पर्टिकुलर कोर्स की बात अगर हम करें तो जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशंस को इंटरैक्टिव बनाने का काम करती है। सवाल आता है इंटरैक्टिव मतलब क्या? इंटरैक्टिव मतलब अगर आप HTML यूज करते हैं तो आप एक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कंटेंट्स दिखा सकते हैं। अगर आप CSS यूज करते हैं आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूजर आपके वेब पेज से इंटरैक्ट कर पाए, यूजर आपके वेब पेज पे कुछ इनपुट करे तो वेब पेज कुछ आउटपुट दिखा पाए, ये फैसिलिटी आपको मिलती है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप Amazon पे जाकर कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए कुछ टाइप करते हैं, तो आप देखते हैं जो आप टाइप करते हैं उससे रिलेटेड टर्म्स आपको ड्रॉप डाउन में दिखते हैं। ये फीचर आपको गूगल के होम पेज पे दिखता है, ये फीचर आपको यूट्यूब में दिखता है, और ये फीचर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में दिखता है। ये फीचर इंप्लीमेंट हुआ है यूजिंग जावास्क्रिप्ट कि आप जो टाइप कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आप प्रेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पॉपुलर सर्च वर्ड्स हैं वो उसी वक्त वेब पेज पे आपको दिख जाते हैं, तो आपको पूरा वर्ड टाइप भी नहीं करना पड़ता। मानते हैं? ऐसे ही आप फेसबुक रिकॉल करिए, फेसबुक पे जब आप लाइक करते हैं किसी पर्टिकुलर लाइक बटन पे क्लिक करके या सी मोर पे क्लिक करते हैं और आपकी पोस्ट एक्सपैंड हो जाती है, दिस ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आपने फेसबुक पे ये भी देखा है, फेसबुक पे नेक्स्ट का बटन नहीं होता। डिड यू ऑब्जर्व दिस? आप सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हैं और आपको आपकी वॉल पे पोस्ट दिखती जाती है, कभी आप नेक्स्ट क्लिक नहीं करते हैं। खाली पेज के स्क्रॉल होने से फेसबुक के पेज पे डेटा आ जाता है। दिस इज जावास्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं इंटरैक्शन। तो यूजर का स्क्रॉल करना पेज को एक एक्शन है,
वेब पेज का उस स्क्रोलिंग पे सर्वर से डेटा पुल करके लाना उसके अगेंस्ट किया गया रिएक्शन है। और जब वेब पेज रिएक्ट करने लगता है यूजर के एक्शंस पे तो हम बोलते हैं आपका वेब पेज इंटरैक्टिव हो गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? आकाश, जावास्क्रिप्ट का कोड दोनों जगह रन होता है। आज की तारीख में ये कहना गलत होगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड सिर्फ ब्राउजर में रन होता है। मैं अभी क्लैरिफाई करूंगा इसको, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट मार्केट में कहां कहां यूज होती है। इतना क्लियर? आगे बढ़े। राइट, तो दिस इज इंटरैक्टिविटी, इंटरैक्टिव वेब पेजेस। तो ये थे जावास्क्रिप्ट के बारे में चारों बातें। नंबर 1, जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। नंबर 2, इट हैज 2 ट्रांसलेटर्स। नंबर 3, इट हैज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैसिलिटीज और कैपेबिलिटीज, बट वो फुल लेंथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। एंड नंबर 4, उसका प्राइमरी यूज अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में देखें तो होता है इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस डिजाइन करना।